हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट मतलब यूनियन बजट 2019-20 के बारे में, कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर आप चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के नए यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में एक बेल का आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट 2019-20 के बारे में। और इस बजट से जितने भी हाइलाइट्स हैं, मतलब जितने भी हाइलाइट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी एग्जाम्स होने हैं 2019 और 20 के बीच में, तो ये इनमें रिपीट तो होंगे ही होंगे क्वेश्चंस। तो चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, या फिर हो यूजीसी नेट, तो बजट का एक अहम रोल करता है प्ले। अपने रियल लाइफ में तो करता ही है एज अ सिटीजन, लेकिन साथ के साथ स्टूडेंट लाइफ में क्वेश्चंस भी यहाँ से काफ़ी आते हैं। बजट जितना जब भी बजट पब्लिश होता है, और पूरे साल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे इसमें से। चलिए, तो शुरू करते हैं बजट 2019-20 की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे रिसेंटली चेंज हुए थे, दिसंबर 23 और 24 को चेंज हुए थे। पीयूष गोयल जो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर बने थे अरुण जेटली की जगह, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना बजट पेश किया, एंड दैट इज़ 1 फरवरी 2019 को। तो और ये जो बजट था वो था इंतरिम बजट। तो इंतरिम बजट होता है जब कोई गवर्नमेंट का लास्ट ईयर होता है और उस लास्ट में बजट पेश करते हैं। सो दैट विच इज़ बीइंग प्रोक्लेम्ड एज बजट फॉर अ न्यू इंडिया। तो ये वाला जो मेन इनका एक थीम थी इस बजट की, वो थी बजट फॉर अ न्यू इंडिया। सो बट द अपोजिशन ने इसको कॉल करा दिया इलेक्शन बजट, क्योंकि इलेक्शंस भी अब 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, तो इसलिए इन्होंने नाम दे दिया इलेक्शन बजट। और कई लोगों ने ये भी कहा कि ये भी एक जुमला बजट है। सो कंसिडरिंग एट द लोकसभा इलेक्शंस आर जस्ट 2 months अवे। ओके, सो इट इज़ इंतरिम बजट ब्रिंग चीयर्स फॉर मिडिल क्लास, फार्मर्स एंड लेबरर्स। तो यहाँ पे अगर सही मायने में कहें, मिडिल क्लास हो गया या फिर फार्मर्स हो गए, एंड या फिर जो लेबरर्स थे, तो इनके लिए यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो है इनकम टैक्स स्लैब। अब देखो, इनकम टैक्स स्लैब्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो मेनली वो डिपेंड करता है, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है जो इनकम टैक्स स्लैब हैं। एक तो इनकम टैक्स स्लैब ये है कि जितनी भी एज, जिसकी भी एज 60 ईयर तक है, और दूसरा है जितने भी सिटीजन्स सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 60 to 80 ईयर तक है। और इसमें वो सिटीजन आते हैं जिनकी 80 या फिर उससे ज़्यादा एज है, वो हो गए मोस्ट सीनियर, या फिर दैट इज सीनियर सिटीजन हु आर मोर देन 80 ईयर ऑफ एज। तो 3 कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड कर दी हैं। ओके, एंड अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट क्या हुआ। देखो, सबसे बड़ी जो बात ये थी, ये वाली बात सबसे हाईलाइटेड होके आ रही है और सबसे अच्छी बात भी है। पहले 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन था, अब 5 लाख हो गया है। 5 लाख तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, जो एक, अगर हम कहें, एक बड़ी अचीवमेंट है या फिर एक बड़ी बात है, मतलब आम लोगों के लिए। एंड जो दूसरी बात यहाँ पे है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 40,000 अर्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट, देखो, एक ऐसी इनकम जिस पे आप टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते, और जो टैक्स बिल को रिड्यूस करने के लिए मेनली काम आता है। मतलब आप 50,000 तक कहीं एडजस्ट कर सकते हो, इस पर टैक्स इम्पोज नहीं होता। पहले तो 40,000 थी ये रकम, अब 50,000 कर दी है, मतलब 10,000 का चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, सो TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स थ्रेशोल्ड ऑन रेंटल इनकम रेज्ड फ्रॉम 1,80,000 टू 2,40,000। तो TDS यहाँ पे जो रेंटल इनकम था, रेंज हुआ है, दैट इज़ रेंज चेंज हुई है यहाँ पे 1,80,000 टू 2,40,000। एंड नेक्स्ट वन इज नो टैक्स ऑन बैंक इंटरेस्ट अप टू 40,000। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बैंक इंटरेस्ट पे अप टू 40,000 तक कोई टैक्स भी इम्पोज नहीं होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं उन तीनों जो हमने डिस्कस किए थे कैटेगरीज की, कि इनमें टैक्स लेयर क्या है। देखो, इंडिविजुअल अगर हम बात करें 60 ईयर या फिर लेस देन 60 ईयर, तो इसमें
अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी राहत ये मिली है कि 2 लाख 5 मतलब 2.5 लाख तक ये तो पहले भी था, नील था, और अब जो है वो हो गया है दैट इज़ 2 लाख मतलब 0 to 5 लाख अगर हम बात करें अब भी नील है। और यहाँ पे जो एडिशनल है 4% इनकम टैक्स वगैरह, ये सेस, ये जो सेस है ये सिर्फ यही भरना पड़ेगा, दैट इज़ एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस वगैरह जो भी है। और बाकी 2,50,000 तक कोई टैक्स भी नहीं है और कोई सेस भी नहीं है। लेकिन 2,50,000 के बाद यहाँ पे टैक्स रेट तो नील है, लेकिन 4% यहाँ पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एज अ सेस और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह। और अगर हम बात करें यहाँ पे 5 लाख to 10 लाख तो 20% टैक्स है, एंड अबव 10 लाख देर इज़ 30% टैक्स, सो अलॉन्ग विद एजुकेशनल सेस वगैरह। तो अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए मेजर। तो अगर हम बात करें 5 लाख से ज़्यादा जिनकी सैलरी थी इनको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा जितना पहले दे रहे थे, सिर्फ फ़ायदा उनको हुआ जिनकी 5 लाख से नीचे थी सैलरी। तो यहाँ पे 5 लाख से नीचे वालों को थोड़ा फ़ायदा हुआ है, मतलब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक उनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर वही लेयर्स हैं 20% और 30%। ओके, अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन हुज एज लाइज बिटवीन 60 to 80 ईयर्स। तो यहाँ पे थ्रेश होल्ड उतना ही है, थोड़ा वो चेंज है, मतलब अप टू 3 लाख कोई भी टैक्स नहीं है, और उसके बाद 3 लाख 1 रुपीज़ to 5 लाख तक यहाँ पे 5% टैक्स रेट प्लस 4% जो एडिशनल लगता है सेस वगैरह वो। और अगेन 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% और 10 लाख अबव 30%। तो यहाँ भी लेयर समथिंग वही है, बस जो इनिशियल है 3 लाख ये थोड़ा चेंज है। एंड लास्ट में आता है हुज एज मोर देन 80 ईयर्स। तो मोस्ट सीनियर इसमें 5 लाख तक यहाँ भी नील है, कोई भी सेस वगैरह नहीं है, एंड 5 लाख to 10 लाख तो यहाँ पे जो टैक्स रेट है 20%, एंड अगेन अब 10 लाख वो भी 30%। और अब डिस्कस करते हैं बजट एट अ ग्लैंस। अब देखो ये बजट एट अ ग्लैंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही हैं। तो वो जनरली ये नहीं पूछेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट इस ईयर का कितने करोड़ हुआ, या फिर जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कितने करोड़ का हुआ। वो मेनली क्या पूछता है, ये वाली टर्म्स, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट कितने परसेंट हुआ। तो सबसे पहले हम ये देखना है, तो जो ये वाला डाटा है, ये दो डाटा को आपने ध्यान में रखना है। ये वाला, ये जो दो डाटाज हैं, एक 2018-19 जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, मतलब रिवाइज्ड हो चुका है, और एक 1920 का है जो बजट एस्टिमेट है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर हम बात करें रिवेन्यू डेफिसिट की, तो रिवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे 2.2 रिवाइज्ड हुआ है, और नेक्स्ट के लिए भी यहाँ पे 2.2 टारगेटेड है। और नेक्स्ट वन इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, और मेथड भी दिए हुए हैं, अब इनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, मतलब 14 माइनस रिवेन्यू डेफिसिट -12 दैट इज ग्रांट इन एड फ्रॉम क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। तो यहाँ पे आपको मेथड भी मिल जाएंगे, इनको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। सो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है जो यहाँ पे 1.1 इस साल रिवाइज हुआ है, और 1.3% जो नेक्स्ट ईयर का टारगेटेड है या फिर एस्टिमेटेड है। और फिजिकल डेफिसिट, ये वाली टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है इकोनॉमिक्स में भी और डिफरेंट एग्जाम्स में भी। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे जो है 3.4 एस्टिमेटेड हुई है, मतलब जो रिवाइज हुई है 3.4, और सेम एस्टिमेट भी नेक्स्ट ईयर के लिए इसको 3.4 ही करा गया है। और प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसका यहाँ पे 0.2% एस्टिमेट की गई है, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो टारगेटेड है वो भी 0.2% है। तो ये वाला डाटा आपने याद रखना है, और साथ के साथ आपको कुछ यहाँ पे भी हिंट मिल जाएंगे कि बजट एस्टिमेट, जब ये शुरू में बजट आया था तब इसके एस्टिमेट क्या थे 18-19 के। तो चलो, बजट एट अ ग्लैंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ मिस मत करना। ओके, अब हम देखते हैं कि लार्जेस्ट शेयर रुपीज़ में या फिर जो इंडियन करेंसी है उसमें कहाँ से आता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जनरली बहुत बार आ चुका है कि भाई लार्जेस्ट जो अमाउंट आती है रुपीज़ कम्स है, मतलब दैट इज़ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करें 19 पैसा 1 रुपये में से आ रहा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। फिर ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है कि कॉरपोरेशन टैक्स का ज़्यादा शेयर है या फिर इनकम टैक्स का। तो कॉरपोरेशन टैक्स अगर हम बात करें दैट इज़ 21 पैसे कंस्टिट्यूट कर रहा है, मतलब 21% कंस्टिट्यूट कर रहा है,
अगर हम बात करें इनकम टैक्स अभी भी 17% कंस्टिट्यूट कर रहा है। एंड सिमिलरली ये और भी शेयर्स दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब इसका शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ ये वाला 21%। तो अगर हम बात करें दैट इज़ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं उनका कलेक्शन। तो इनको सीक्वेंस में कर लेना कि सीक्वेंस इनका राइट सीक्वेंस क्या है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि रुपीज़ हम एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ कर रहे हैं, मतलब कहाँ रुपीज़ जा रहा है। तो जो जितने भी यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनमें 9%, और अगर हम सबसे ज़्यादा पोर्शन करें दैट इज़ ये वाला पोर्शन, तो अगर सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं दैट इज़ स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, तो इसका शेयर सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 23%। और उसके बाद दैट इज़ 18% शेयर इसका दैट इज़ इंटरेस्ट पेमेंट का। तो ये जितने भी हैं वन बाय वन को सीक्वेंस में लगा लेना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो रुपीज़ मतलब ज़्यादा शेयर कहाँ एक्सपेंड हो रहा है और ज़्यादा कहाँ से आ रहा है रुपीज़ का शेयर, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है इकोनॉमिक्स में। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस बजट में कहे गए हैं। तो सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो इसमें बताया गया है दैट इज़ 3,36,292 लाख करोड़ का होगा। एंड फिजिकल डेफिसिट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेफिसिट जो पैक्ट की गई है 3.4% ऑफ जीडीपी फॉर फिजिकल ईयर 2020। और 2022 के फिजिकल डेफिसिट का भी एस्टिमेट लगा दिया है, वो होगी 3%। तो ये वाला बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। एंड इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स विद एनुअल इनकम ऑफ 5 लाख हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जेम्पशन है लिमिट। एंड गवर्नमेंट टू फोकस ऑन बिल्डिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ईज ऑफ लिविंग, अब ईज ऑफ लिविंग पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया है। एंड अपनी इकॉनमी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अपनी इकॉनमी जो हो जाएगी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। एंड दैट वन 3.30 लाख शेल कंपनीज डिट दैट इज़ डी रजिस्टर्ड। अब अगर बात करें शेल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो सिर्फ पेपर में तो हैं लेकिन उनका वास्तव में या फिर रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब ना ही उनमें कोई एम्प्लॉयज़ हैं और ना ही उनका कोई एक्सपेंडिचर है, लेकिन पेपर्स में उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं और उनके एम्प्लॉयज़ भी हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो भी हो रहे हैं। तो ये कंपनीज़ क्या हैं, काफ़ी नुकसानदायक हैं इंडिया के लिए, क्योंकि सिर्फ पेपरों में ही हैं और इनको लोन भी पेपरों में ही मिल जाता है इनको। तो ये बिल्कुल काम ठीक किया कि 3.38, मतलब अगर हम बात करें 3,38,000 ऐसी कंपनीज़ को यहाँ पे डी रजिस्टर्ड कर दिया गवर्नमेंट ने। अब अगर बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा इससे, भाई देखो इन कंपनीज़ में तो एम्प्लॉयमेंट पहले भी नहीं था, ये वो कंपनीज़ थी जो कंपनी सिर्फ पेपर में ही थी, तो ये बात समझने वाली है। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ 1 करोड़ पीपल्स फिल्ड IT रिटर्न्स फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ नए लोगों ने इनकम टैक्स भरा फर्स्ट टाइम। सो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस ऑल टैक्स स्क्रूटनी टू बी डन वाया एनोनिमस डिजिटल इंटरफेस, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा डिजिटली IT रिटर्न्स जितने भी हैं यहाँ पे उसको थोड़ा प्रमोट किया है। एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद अर्निंग बिलो 5 करोड़ विल सून फाइल GST वंस इन 3 मंथ्स। अगेन जिनका यहाँ पे अर्निंग 5 करोड़ से बिलो है उनको भी GST टिन वगैरह लेना पड़ेगा और GST 3 मंथ्स में एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है 6.38 लाख टू 12 लाख, मतलब डबल। एंड मोस्ट डेली यूज आइटम्स आर नाउ अंडर 0 to 5% टैक्स स्लैब अंडर GST, तो ये इम्पोर्टेंट भी है कि 5% अंडर ही हैं जो डेली यूजेबल गुड्स हैं। एंड 34 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं पिछले 5 ईयर्स में। एंड मंथली मोबाइल डाटा कंजप्शन जो हुआ है इंक्रीज्ड, मतलब 50% इंक्रीज, मतलब 50 टाइम, मतलब 50 गुना इंक्रीज हुआ है इन 5 ईयर्स में। एंड रेलवे जो बजट, रेलवे टू गेट 64,587 करोड़ इन फिजिकल ईयर 2020, तो इतना यहाँ पे रेलवे अर्निंग करेगा, ये एस्टिमेशन है। एंड डिफेंस बजट यहाँ पे क्रॉस कर गया है
ट्रिलियन मतलब इंडियन रुपीज़ का। तो एंड 2% इंटरेस्ट सबवेंशंस ऑन MSMEs लोन्स विद टिकट साइज ऑफ Rs 1 करोड़। तो यहाँ पे 2% इंटरेस्ट में आर्थिक सहायता मिली गई है, मतलब MSMEs लोन्स के लिए। एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। अब ये एक स्कीम है, तो जितने भी स्कीम्स हैं उनको याद कर लो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो इस स्कीम के अंदर अगर हम बात करें, मंथली पेंशन प्रोवाइड की जा रही है 3000 रुपीज़ विद कंट्रीब्यूशन ऑफ Rs 100 पर मंथ फॉर द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 100 रुपीज़ पर मंथ, और जिनकी एज 60 या फिर उससे ऊपर है, तो आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज। और गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है मेगा पेंशन स्कीम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेगा पेंशन स्कीम के अंदर कितनी धनराशि दी जाएगी बेनिफिशरीज को। तो यहाँ पे बेनिफिशरीज को मिलेंगे 3000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू दिस बजट या फिर अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। सो इंक्रीज टैक्स फ्री ग्रेजुएटी फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख। देखो पहले ग्रेजुएटी जो टैक्स फ्री होती थी 10 लाख होती थी, अब जो है वो हो गई है बढ़ के 20 लाख। एंड 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर द फार्मर्स अफेक्टेड बाय सीवियर नेचुरल कैलमिटीज़। तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, अगर उनसे कोई फसल वगैरह खराब होती है तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पे 2% इंटरेस्ट सबवेंशन एंड 2% इंटरेस्ट सबवेंशन टू फार्मर्स परसुइंग एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। और दूसरी तरफ अगर कोई नुकसान होता है एनिमल हस्बेंड्रीज या फिर फिशरीज वगैरह के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे 2% सबवेंशन इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रोविजन रखा गया है। एंड 6000 पर एनुअम टू फार्मर्स होल्डिंग लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स। जिनके पास भी 2 हेक्टेयर तक लैंड है उनको भी यहाँ पे 6000 पर एनुअम तक रुपीज़ की सहायता मिल सकती है। एंड 5,45,000 विलेजेस ओपन डिफेक्शन फ्री। मतलब जितने विलेजेस हैं ये ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब जो खुले में शौच जाते थे उनसे अब छुटकारा मिल गया है क्योंकि शौचालय सब घरों में या फिर विलेजेस में बन चुके हैं। एंड इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2018 वाज जस्ट 2.1%, ऑल टाइम लो। तो जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे 2.1, वो भी स्पेशली दिसंबर 2018। तो ये पॉइंट हाईलाइटेड हुआ है, तो ये आ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन में से एक कॉन्सेप्ट आता ही है यूजीसी नेट में। एंड फिजिकल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम बात करें, इनको हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। तो ये भी कॉन्सेप्ट आ चुका है यूजीसी नेट में, जिसको हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ट्विन डेफिसिट दोनों ही लो रहे हैं। एंड अट्रैक्टेड जो अभी एफडीआई है, एफडीआई यहाँ पे 239 बिलियन मतलब आई है इंडिया में। एंड आयुष्मान भारत अब एक स्कीम है, ये आ सकता है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। आयुष्मान भारत जो स्कीम रिलेटेड है वो है प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट टू नियरली 50 करोड़ पीपल्स। तो मतलब 50 करोड़ पीपल को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी आयुष्मान भारत, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज या फिर ट्रीटमेंट। एंड जो स्टेटमेंट दिया है इन्फ्लेशन के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो दिया है कि इन्फ्लेशन जो है दैट इज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग डाउन द एवरेज इन्फ्लेशन टू 4.6% ओवर लास्ट 5 years, विच इज़ लोअर देन द इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट्स। तो उन्होंने ये कहा कि जो इन्फ्लेशन रहेगी, तो एवरेज इन्फ्लेशन जो रहेगी वो रहेगी 4.6, मतलब इन 5 सालों में अगर हम बात करें तो। और किसी भी 5 ईयर अगर गवर्नमेंट ने स्पेंड किए हैं तो ये सबसे लो है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट है इस बजट में। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड 60,000 करोड़ फॉर मनरेगा। तो ये आ सकता है कि मनरेगा में कितना बजट एलोकेट किया है। सो 60,000 करोड़ अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर अ ईयर मतलब पूरे साल के लिए। एंड 19,000 करोड़ फॉर रूरल रोड्स अंडर ग्राम सड़क योजना। तो इसको ये देख लेना, टोटल 60,000 करोड़। एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, तो जितनी भी स्कीम्स है उनको हाईलाइटेड कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर अनाउंस किया गया है, जो अलोकेट किया है बजट वो है 75,000 करोड़ रुपीज़। एंड फार्मर्स ओविंग 2 हेक्टेयर लैंड विल गेट 6,000
पर ईयर, ये रिपीट हो चुका है। 6,000 लेंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक लैंड है। एंड ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 22nd एम्स टू बी सेटअप इन हरियाणा। तो हरियाणा में सेटअप होगा 22nd एम, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड गोकुल स्कीम स्पेशली यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पेशली मिल्क प्रोडक्शन या फिर काउस की प्रोडक्शन के लिए गोकुल स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गोकुल स्कीम किससे रिलेटेड है? सो इंक्रीज, इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो किया गया 7,500 करोड़ का। सो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेटअप राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ये सेटअप किया गया फॉर वेलफेयर ऑफ काउस। सो डिफेंस बजट इंक्रीज टू 3 लाख करोड़, जो डिफेंस बजट था वो 3 लाख करोड़ का हो गया बढ़ के। एंड एडिशनल फंड फॉर डिफेंस विल बी प्रोवाइडेड इफ नीडेड, एडिशनल फंड भी दिया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी। एंड 8 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शंस अंडर द उज्ज्वला योजना हैज़ बीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो ये वाली स्कीम भी यूजीसी नेट में 1 या 2 बार आ चुकी है उज्ज्वला स्कीम के बारे में, तो हो सकता है कि यहाँ से भी आ जाए कि इस बजट में कितने करोड़ गैस सिलेंडर कनेक्शन बांटे गए हैं, 8 करोड़। एंड लोन्स वर्थ 7.23 लाख करोड़ हैव बीन्स गिवन अंडर मुद्रा योजना। तो जो मुद्रा योजना थी स्पेशल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर 7.23 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट, 2-3 लाख करोड़ अब तक यहाँ पे लोन दिया जा चुका है। ओके दोस्तों, कुल मिला के ये थी आज बातें हैं जो बजट से रिलेटेड थी। बाकी इनमें से काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब ऐसे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको मिस मत करना। तो आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।